नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने अखिलेश यादव को लेकर किया है बड़ा दावा। इस बार करहल से बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावों का आगमन अब बस कुछ ही दिनों में होने वाला है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव को लेकर हरनाथ यादव का कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि अखिलेश यादव संभल से चुनाव लड़ेंगे, कभी बदायूं से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी किसी और सीट का नाम लिया जाता है। और इस बार अखिलेश यादव सेफ खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा की सीट को चुना है। पर यहां से भी इस बार अखिलेश यादव बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं। जी हाँ, ये बड़ा जो दावा किया गया है, ये किया गया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव की तरफ से कि अब मैनपुरी से अगर इस बार अखिलेश यादव जो कि पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार वो सेफ खेल खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी सीट अखिलेश यादव ने चुनी है जो कि पारंपरिक सीट है समाजवादी पार्टी की, जहां 30 साल से लगातार दबदबा रहा है समाजवादी पार्टी का। और इसी सीट को लेकर इतना बड़ा दावा कर दिया है आज हरनाथ यादव ने कि इस बार बड़े मार्जिन से हारेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि मैनपुरी ये पहले वाला मैनपुरी नहीं है जो कि जहां पर समाजवादी पार्टी के गुंडों की गुंडागर्दी चलती थी, महिलाओं को घर में रहने के लिए विवश कर दिया जाता था। अब मैनपुरी पूरी तरीके से बदल चुका है। करहल सीट पर बीजेपी का जमीनी स्तर काफी ज्यादा मजबूत है। ये इतना बड़ा बयान दिया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अखिलेश यादव को लेकर, यानी कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपनी सीटों को लेकर अभी तक परेशानी में घिरे हुए हैं कि कहां से वो चुनाव लड़े, और आखिरकार जब एक सीट को चुन लिया गया है जो कि मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि है, तो वहां से भी बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में इस सीट से भी हारने वाले हैं। अब देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से समीकरण आते हैं 10 मार्च 2022 को, 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी हारने वाली है और बीजेपी बड़े मार्जिन से इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, तो इसी बीच सी वोटर्स का सर्वे भी निकल कर आया है जिसमें करहल से लेकर मैनपुरी की पूरी सीटों के बारे में भी विस्तार से एबीपी के द्वारा बताया गया है कि इस बार किस तरीके से चुनाव के समीकरण हो सकते हैं और जो सेफ सीट इस बार अखिलेश यादव ने चुनी है किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। करहल सीट पर अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2012 की बात की जाए तो अखिलेश यादव 2012 में भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे। विधान परिषद के रास्ते ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस बार वो पूरी लाइफ में एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरे उत्तर प्रदेश में दबदबा दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव को। और यही चीजें आज सी वोटर सर्वे हो या फिर तमाम न्यूज चैनल इनके द्वारा कही जा रही हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और करहल की भी बात करें तो करहल की जो जनता है वो आज पढ़ी लिखी है। यहाँ पर 30 से ज्यादा इंटर कॉलेज हैं और तमाम ऐसे कॉलेज और बड़े स्कूल बने हुए हैं कि यहाँ पर शायद ही जातिवाद देखने के लिए मिले। जहाँ एक तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो मैनपुरी के करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी बीच जैसे ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसी बीच रघुपाल सिंह भदौरिया ने भी समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। और रघुपाल सिंह भदौरिया की तरफ से भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही सीट बांटी जाती है और अब उन्होंने दामन थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना अहम रहेगा कि यहाँ पर, यानी कि अगर हम करहल की बात करें तो करहल में ज्यादातर जो वोटर हैं 3,71,000 वोटर हैं, और यानी कि जो आबादी है वोटर है वो इतनी ज्यादा आबादी है। और अगर हम आधी आबादी की बात करें तो यहाँ पर यादव समाज ज्यादा है, वोटर जो है वो ज्यादा यादव है। और शायद इसी कारण से आज अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि वो यहीं से चुनाव लड़े और अच्छे मार्जिन से जीत कर अगर पहली बार भी चुनाव लड़ रहे हैं तो बेइज्जती ना हो और हार का सामना ना करना पड़े। और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट को चुना है। अब यहीं पर अगर बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी को देखा जाए तो बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ का जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर काफी ज्यादा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आज मैनपुरी की जो
धरती है वो बदल चुकी है। यानी कि जिस तरीके से गुंडा माफियाओं का राज हुआ करता था मैनपुरी में, वो बदल चुका है। अभी तक अगर हम 1993 से बात करें और अभी तक 2002 को छोड़कर, तो सिर्फ 2002 में भारतीय जनता पार्टी की करहल से जीत हुई और उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की ही जीत हुई है मैनपुरी से, करहल से। पर आज जिस तरीके से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा मैनपुरी और करहल में दिखा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि आज करहल की जनता पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर यादव वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी सोच रही है कि इस बार उनकी जीत होने वाली है, तो इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि जहां 1 से 1.5 लाख का जो मार्जिन है वो यादवों का है, तो इसके अलावा निषाद और कुर्मी वोटर्स का भी काफी प्रभाव है करहल के क्षेत्र में। और निषाद पार्टी की बात की जाए, निषाद समाज की बात की जाए, तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर चुकी है निषाद पार्टी के साथ। यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन है, इसका भी खास प्रभाव इस सीट पर पड़ सकता है, इस चुनाव पे पड़ सकता है। और यही बड़ा कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव को बड़े मार्जिन से हार देखनी पड़ सकती है मैनपुरी से। जहां एक तरफ दावा पूरी तरीके से किया जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में हारने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रघुपाल भदौरिया, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यादवों के ऊपर फोकस करती है। अभी तक अगर यादवों को ही चुनाव क्यों लड़वाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी और करहल से, इसका बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से एक बार को अखिलेश यादव कहते हैं कि वो जातिवाद को लेकर राजनीति नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहते हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता को लालच अखिलेश यादव की तरफ से दिया जा रहा है कि 300 फ्री बिजली देंगे, वो यूनिट फ्री बिजली देंगे, और जो मेधावी के बच्चे हैं उन्हें वो विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए वो फिर से एक बार लैपटॉप बांटेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज भी समाजवादी पार्टी जातिवाद में ही उलझी हुई है, और इसीलिए उनके ही नेता आकर ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ यादवों को ही पूछा जाता है, यादवों को ही टिकट बांटी जाती है। और इसीलिए आज अखिलेश यादव के नेता समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। समीकरण अब सामने ही आने वाले हैं, चुनावों के रिजल्ट भी अब उत्तर प्रदेश के जल्द ही आ जाएंगे, क्योंकि चुनावों का आगमन उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होने वाला है। अगर हम करहल की भी बात करें, करहल विधानसभा चुनावों की भी बात करें, तो 20 फरवरी को करहल विधानसभा में चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, और वहां तभी उस वक्त पे डिसाइड होगा किस तरीके से जनता मतदान करती है। और बीजेपी ने जिस तरीके से इन बीते 5 सालों में काम उत्तर प्रदेश और मैनपुरी में किया है, किस तरीके से उन चीजों का प्रभाव पड़ेगी, क्या जातिवाद में उलझकर ही इस बार उत्तर प्रदेश की जनता वोट देने वाली है, या फिर जो विकास उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, इसके आधार पर अगर वोट पड़ते हैं, तो ये जायज है कि जो सी वोटर सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, वहां पर भी अभी भी भारतीय जनता पार्टी की जीत इन विधानसभा चुनावों में दिखाई पड़ रही है। और इससे पहले अखिलेश यादव भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसका समीकरण और जो रिजल्ट क्या आते हैं, ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे कि आज अगर अखिलेश यादव अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी सेफ सीट से, जहां पर कर्म भूमि है वो उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने ही करल से ही एक इंटर कॉलेज से, जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो वहीं पर अध्यापक बन गए। यानी कि पूरी तरीके से घर रहा है अखिलेश यादव का मैनपुरी। और सैफई की भी बात की जाए, तो जहां पर 2013 में अखिलेश यादव ने डांसर्स अपने पिताजी का जन्मदिन मनाया, और वहीं पर एक फार्म हाउस भी अखिलेश यादव ने बनवा रखा है, जो कि गेस्टों को रोकने की जगह है, जिसमें भी अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। तो सैफई भी ज्यादा दूर नहीं है, करहल से 5 किलोमीटर दूरी का ही ये दोनों रास्ते हैं। और इन्हीं सब चीजों का विकास करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने शासन में काम किया कि अगर 60 किलोमीटर दूरी का भी अगर कोई सड़क बनाई जा रही है, तो सैफई से करहल और मैनपुरी, मतलब जहां जहां पर अखिलेश यादव के रिश्तेदार और घर बने हुए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव ने अपने शासन में विकास किया। पर आज अगर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ये विकास पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। और अब समीकरणों को लेकर गिनती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इन्हीं सब चीजों को लेकर कि जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर बार बार पे कटाक्ष विपक्षियों की तरफ से किया जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, तो वहीं अभी तक विपक्षी पार्टियां जातिवाद में उलझी हुई है। और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव को लेकर तमाम और विपक्षी पार्टियां, यानी कि 100 सीटों
सीटों पर चुनाव लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार अखिलेश यादव को लेकर यही कटाक्ष करते हैं कि अभी तक अखिलेश यादव ने एम और वाई को लेकर ही राजनीति की है, जहां एक तरफ विपक्ष अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साध रहा है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खुद के नेता भी अखिलेश यादव का पर्दाफाश कर रहे हैं कि कैसी रणनीतियां हैं अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर और कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं अखिलेश यादव। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।